हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ देवेश्वर। हम नंबर सिस्टम की ये थर्ड वीडियो देख रहे हैं जो कि पार्ट थर्ड है। हम नंबर सिस्टम में रैशनल नंबर देख रहे थे। रैशनल नंबर जिसको हम परिमेय संख्याएं बोलते हैं, इसके कुछ पॉइंट बच गए थे, तो चलिए हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। रैशनल नंबर कौन कौन से होते हैं? सभी पूर्ण वर्ग, जितने भी पूर्ण वर्ग होंगे वो भी रैशनल नंबर होंगे। सभी पूर्ण घन, जितने भी पूर्ण घन होते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं। जीरो, जीरो भी क्या होता है? हमारा एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि जीरो के नीचे हमारा हिडन क्या होता है? वन होता है। तो ये किस रूप में हो जाता है? पी अपॉन क्यू के रूप में हो जाता है, यानी अंश बटे हर के रूप में हो जाता है। इसीलिए क्या है? रैशनल नंबर है। एक नोट में हम लिख लेते हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं यानी होल नंबर, और सभी पूर्णांक यानी इंटीजर परिमेय संख्याएं यानी रैशनल नंबर होती हैं। यानी हम हिंदी में बोले तो सभी प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होती हैं। यानी ऑल नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड इंटीजर आर रैशनल नंबर। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट नंबर हमारे पास में आता है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? वह संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी मैं आपको बता चुका हूं कि परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जो संख्याएं अपरिमेय संख्याओं की श्रेणी यानी परिमेय संख्याओं की श्रेणी में नहीं आती, वह अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। यानी जो संख्याएं रैशनल नंबर नहीं होती वो इरेशनल नंबर होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? फॉर एग्जाम्पल पे हम देख लेते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी? जैसे पाई। जिस पाई क्या होता है हमारा? नॉट इक्वल टू 22/7 होता है। पाई की हम वैल्यू निकालेंगे तो वो 22/7 नहीं आती, वो कुछ पॉइंट में आती है जो कि हमारी कभी ख़त्म ही नहीं होती है। ठीक है। और 2 √2 और √3 √5, ये वो संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या है? जो पूर्ण वर्ग नहीं है। ठीक है। विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। इसको हम लिखे तो विच इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इन सब का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। और हमने परिमेय संख्याओं में क्या देखा था कि परफेक्ट स्क्वायर वाली संख्याएं परिमेय होती हैं, और जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता वो क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। आगे देख लेते हैं। जैसे 3 √2, 3 √3, 3 √4, ये ऐसी संख्याएं हैं जो पूर्ण घन नहीं है। यानी जो पूर्ण घन नहीं है। ठीक है। यानी विच इज नॉट, यानी हम इसको लिखे इंग्लिश में तो क्या लिखेंगे? विच इज नॉट परफेक्ट क्यूब। परफेक्ट क्यूब। घन को हम क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। और वर्ग को क्या बोलते हैं? स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है। अब आगे कौन कौन सी होती हैं? जैसे
हमारी, मान लीजिए एक संख्या है 0 1 2 3 1 4 5 6 7 9 2 3 1, ऐसे ही ऐसे चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो ये कौन सी होती है, हम इनको कौन सी संख्या बोलते हैं, अशांत संख्याएं, यानी ये भी कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं, जो कभी आगे जाके खत्म ही नहीं होती, यानी रिपीटली चलती रहती है। तो वो कौन सी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। और जो खत्म हो जाती हैं वो कौन सी होती हैं, परिमेय संख्या होती है। मान लीजिए मेरे पास में एक संख्या है 0.21314, ये अब हमें चेक करना है ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो ये कौन सी संख्या है, हम क्या कर सकते हैं, ऊपर लिख सकते हैं 0.21314 और पॉइंट को हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, नीचे बटे में 1, और उसके पीछे कितनी है संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5, कितनी डिजिट है, 5 डिजिट है। तो हम यहाँ कितनी चढ़ा देंगे, 0 1 2 3 4 5, तो ये कितना आ गया मेरा, ये आ गया 21314 अपॉन 1 और 5 टाइम 0, यानी 2 1 3 1 4 बटे 1 और 5 बार 0 हमने लिखा, तो ये हमारी क्या हो गई, संख्या बन गई। इसको हमने दशमलव वाली संख्या को हमने किस में चेंज कर दिया, अपॉन में, यानी बट्टे में चेंज कर दिया, p बट्टे q में चेंज कर दिया। तो ये हमारी क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। कौन सी संख्या हो गई, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि ऊपर वाली संख्या इंटीजर भी है, नीचे वाली संख्या भी इंटीजर है, यानी पूर्णांक है दोनों, और p बट्टे q के रूप में भी है। तो ये हमारी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। अब हमारे पास में एक और नंबर आता है, कौन सा, रियल नंबर। रियल नंबर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। नंबर्स लिखा हुआ है तो इसलिए संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं। अगर हम रियल नंबर की बात करें, रियल नंबर इक्वल टू रैशनल प्लस इरैशनल, रैशनल नंबर्स, यानी हम बोले वास्तविक संख्या कौन सी है, वास्तविक संख्याएं बराबर, यानी रियल नंबर कौन से हैं, रैशनल और इरैशनल नंबर का कॉम्बिनेशन। ऐसे ही वास्तविक संख्याएं कौन सी हैं हमारी, वास्तविक संख्याएं हैं परिमेय और हम अपरिमेय संख्याओं का योग देखें, यानी कॉम्बिनेशन देखें, संख्याएं इनका कॉम्बिनेशन देखें तो वो क्या होंगी, वास्तविक संख्या होंगी। यानी हम बोल सकते हैं जितनी भी हमने जीवन में संख्याएं देखी हैं वो सब क्या है, वास्तविक संख्या है। कौन सी संख्या है, रियल नंबर है। कौन सी है, रियल नंबर। जितनी भी हमने जीवन में संख्याएं सीखी हैं वो क्या है, रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्या है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।